टाइम्स ऑन अयोध्या टीवी। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या के प्रयागराज हाईवे के किनारे और यहाँ पे एक ढाबा है, तिवारी ढाबा के नाम से मशहूर है। आज इनसे चर्चा करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव पे, क्योंकि जो है मिल्कीपुर में चुनाव होना है इसी महीने में और जो कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो चुका है और जिसमें से कटहरी जो सीट थी अयोध्या सटी हुई थी, अम्बेडकर नगर की सीट थी, वो जो है बीजेपी जीत गई यहाँ से। तो अब मिल्कीपुर की सीट खाली पे चुनाव होना है, इस पर अब देखने वाली बात है कौन सी पार्टी जीतेगी, भाजपा जीतेगी या सपा जीतेगी। आइए इसे चर्चा करते हैं जी तिवारी ढाबा के ऑनर से। जी सर स्वागत है आपका और चर्चा करेंगे कि मिल्कीपुर का जो चुनाव होना है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीतेगी? क्योंकि कटहरी की चुनाव जो है बीजेपी जीत गई, क्या लग रहा है कटहरी की तरह क्या मिल्कीपुर जीत जाएंगे? मिल्कीपुर में बम्पर वोट से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि पिछली बार लोगों ने गलतियां कर दिया था जो इनको वोट दिया था अखिलेश को जी। अब बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी ही आएगी। अखिलेश यादव अपने जीवन काल में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते, ऐसा कैसे आपने बोल दिया? क्योंकि उनके सारे लक्षण सब कोई जान गए, उनके सारे झूठे सब कुछ उनको जान गए, इसलिए वो कभी जीवन काल में अपने मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। वो तो दावा करते हैं आपकी बार हमारी सरकार आने वाली है 2027 में। अब वो अपने जीते जी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, केवल एक सांसद ही बन के रह पाएंगे बस। क्योंकि विधानसभा की सीट छोड़ने के बाद सांसद दिल्ली पहुंच गए वो, तो इसका मतलब क्या है, मुख्यमंत्री खुद चली जाएगी क्या? देखिए वो जातवादी हैं, जातवाद के आधार पे केवल एक ही जात का और मुस्लिम का वोट लेकर लेना चाहते हैं, उससे वो नहीं जीतेंगे। हिंदू का वोट जो सबका वोट पाएगा वही जीतेगा। बीजेपी सबका वोट पाती है, बीजेपी ही जीतेगी। तो क्या मिल्कीपुर में जो चुनाव होगा उसमें कह रहे काली टक्कर है, सपा भी जीत रहे, सपा वाले दावा कर रहे हैं हम जीत रहे हैं और भाजपा वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, लेकिन अवधेश प्रसाद जी सांसद बन गए वर्तमान में, पहले वहाँ विधायक थे, अब उनके बेटे अजीत प्रसाद को उतारा गया है। तो कहा जा रहा है अवधेश प्रसाद कह रहे हैं पूरा जोर लगा देंगे लेकिन जीतेंगे हम ही यहाँ से। इनके हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि परिवारवादी है, इसीलिए जो है ये नहीं जीतेंगे। बाप बेटा माँ तारी बाप सब जो है इनके सांसद विधायक बन जाएंगे तो और क्या कोई क्या करेगा? तो क्यों ये आपने बात तो सही बोली है, परिवारवाद। क्या कटहरी में भी लालजी वर्मा सांसद बन गए, अब उनकी धर्मपत्नी को उतारा गया, लेकिन वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा। क्या यही चीज यही अगर मिल्कीपुर में भी हो रहा है? अब जो है सांसद है अवधेश प्रसाद के बेटे को उतारा गया, परिवारवाद इसमें आ रहा है। क्या परिवारवाद कारण हार जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल परिवारवाद, और इनके जो है जो इनकी नीतियाँ है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा काम क्या बीजेपी परिवारवाद नहीं करती है? नहीं, बताइए कहाँ पे किया है? तो अगर आया भी है तो केवल एक आध दो का आया है बस। अच्छा। और सबका नहीं है। इनके यहाँ तो पूरा एक तरफ से ही परिवारवाद है, एक तरफ से ही परिवारवाद है। इसका मतलब है कि अगर सपा अपनी नियत ये सही कर ले परिवारवाद वाली, तो सपा क्या जीत सकती है? अब सपा सफा हो गई है, अब वो दोबारा अब वो स्टैंड नहीं हो सकती है, स्टैंड नहीं होती है, वो धरा टाइम लगेगा। नहीं टाइम नहीं, कभी उसको मौका ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता ने उसके सारे कारनामों को जान लिया है। तो क्योंकि कटहरी देखिए कई जो है कोई उम्मीद नहीं किया था कि कटहरी हार जाएंगे सपा वाले, क्योंकि बीजेपी की सत्ता वहाँ बहुत दिन बाद आई है कटहरी में। हाँ तो कटहरी के लोगों ने जान लिया ना कि ये लोग जो है परिवारवाद का कर रहे हैं, इसलिए जो है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और अब वहाँ से बीजेपी नहीं हटने वाली है। यूपी में अखिलेश यादव का कभी भी जादू नहीं चलेगा। जादू नहीं चलेगा? नहीं। तो किसका जादू चलेगा? सिर्फ बीजेपी, ओनली बीजेपी। तो बीजेपी का क्या कारण रहता है, लोग उनको लाइक क्यों करते हैं? अरे वो इतने बड़े बहुसंख्यक मतलब जो कि मतलब हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं। मुस्लिम बताइए, जो मुस्लिम इतने अत्याचारी होते हैं उनके एवं में जो है अखिलेश यादव बोलते हैं, उनके खिलाफ में योगी जी बोलते हैं। तो अखिलेश यादव हिंदू के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? अरे वो खुद ही जो है मुस्लिम है। मुस्लिम है? बिल्कुल मुस्लिम है, इसी मुस्लिम के साथ ही सब कुछ है उनका। क्यों हिंदू के साथ तो त्योहार नहीं मनाते क्या? कहाँ मनाए बताइए, हम एक भी त्योहार मनाए हो, हमेशा टोपी लगाते हैं मुस्लिमों वाला, सब कुछ तो मुस्लिमों का कारनामा है उनका। अच्छा, हिंदू के लिए यानी कुछ नहीं कर रहे हो? क्या किए हैं आज तक हिंदुओं के लिए? बाउंड्री वाल बनवाए तो मुसलमानों के लिए, जब भी बोलते हैं तो मुसलमानों के लिए, जहाँ दंगा फसाद होता है तो मुसलमानों के फेवर में बोलते हैं, हिंदू के बारे में कहाँ बोलते हैं? अयोध्या में कुछ? अयोध्या में क्या, अयोध्या में तो जो देखिए एक बार जनता ने गलती कर दी, अब दोबारा जनता नहीं गलती करेगी। तो अयोध्या में कैसे इनको हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा? अगर अखिलेश यादव लोग नहीं पसंद करते तो कैसे बीजेपी कैसे हार गई यहाँ पर? कैसे? उसका ये बहुत बड़ा कारण था। देखो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो गलतियां की थी, जो वैकेंसियां निकाली वो लीक हुई, उसी कारण बीजेपी हारी थी। और कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पे सड़कों का जो चौड़ीकरण को मुआवजा नहीं मिला। अरे सड़कों मुआवजा, ये बताइए सड़कों का अगर चौड़ीकरण हुआ तो उससे डेवलप भी तो होगा। सबको मुआवजा मिला है, जो नाजायज बचे हुए थे उन्हें मुआवजा नहीं मिला, बाकी सबको मिला है। तो क्या बीजेपी इन सब विकास के मुद्दे पे जीतेगी? बिल्कुल विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे। अरे भाई जो हमारे देश में 500 सालों से नहीं हुआ वो बीजेपी ने किया है।
अच्छा, चाहे जैसे करके भगवान का मंदिर बनवाया, सब कुछ किया। अखिलेश ने क्या किया? अच्छा। बताइए क्या किया? वो तो कहते हैं हम एम्बुलेंस 108 लाए, 102 लाए, एम्बुलेंस और 100 नंबर लाए। एम्बुलेंस 108 और 100 नंबर ये जो है राज्य सरकार का नहीं, ये केंद्र सरकार का है। उसको केंद्र सरकार ने दिया था। ये केवल बरगलाने के लिए जो है इस तरीके से अनाप प्रलाप करते हैं। ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। और वो उनके समय में पेंशन भी दी जाती थी। अब तो पेंशन अभी मिल रही है, कौन सी पेंशन नहीं मिल रही है आज की? समाजवादी पेंशन दी जाती थी उस समय। अब तो समाजवादी थे, समाजवादी के नाम से करते थे। आज जो है वो पीएम के नाम से हो गया है और तमाम प्रकार के से नाम उनका बदल गया है। अच्छा, तो मिल्कीपुर में जो है क्या कह रहा है चुनावी गणित कुल मिलाकर किसके पक्ष में वोट जाता है वो दिख रहा है? भाजपा है, सपा सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी वहाँ पे और बम्पर वोटों से जीतेगी। मायावती जो कि इतनी करारी हार के बाद उन्होंने कहा कि अब वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। तो मायावती भाई बात अलग है, वो अब संन्यास ले लेना चाहिए उनका टाइम खत्म हो गया है। टाइम खत्म हो गया। सबका समय होता है, उनका समय खत्म हो गया है।